ईश्वर कहते हैं भाग को वही कोसते हैं जो लक्ष्यहीन है। वह कर्म नहीं करना चाहिए जिस कर्म करने से पछतावा हो। वह कर्म करना चाहिए जिस कर्म करने से उन्नति हो। सौभाग्य हमेशा परिश्रम से सफल होता है। प्रेम मानवता का दूसरा नाम है। प्रेम मानवता का दूसरा नाम है। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है। इस मन में आप मंथन करके देखिए, आप क्या अच्छा कर रहे हैं। ये मन कहता है कि हाँ ये करना सही है। क्या गलत कर रहे हैं, ये मन कहता है कि आप उस रास्ते में नहीं जाइए। क्या करना चाहिए, ये हमको रोज अपने अंदर से बताता है। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि मन की बातों को नहीं मान पाते और कर्म के प्रति हम सजग नहीं हो सकते, सफल नहीं हो पाते, और बाद में भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरा यह काम नहीं हुआ। तो उन्होंने तो सीधा कहा है कि भाग्य को वही कोसते हैं जो लक्ष्यहीन है। भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया, अर्थात ईश्वर की तरह बना दिया। ईश्वर की तरह बना देने का मतलब यह है ज्ञान विज्ञान क्या चीज नहीं है आपके अंदर, आप अपने अंदर युद्ध करके उसको कर सकते हैं। शांति का सीधा संबंध अपने हमारे हृदय से है। पराजय हमारे हाथ में है और जय हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें तो हाथ जो मिले हैं वो कर्म करने के लिए मिले हैं। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है, और मात्र प्राणी अगर कर्म नहीं करेगा तो फल मिलने वाला नहीं है। कर्म करना हमको जरूरी पड़ेगा, और कर्म जो करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं होता। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे दोषों को बता दे, दोषों से जो परिचय करवा दे वो सच्चा मित्र है। और दोष की ओर जो ले जा रहा है वो मित्र नहीं, हमारा शत्रु है। दर्पण की तरह जैसे हम शीशे के सामने जाते हैं तो शीशा हम जैसे हैं वैसे दिखा देता है। मित्र ऐसे लोगों को बनाइए कि हम कैसे हैं और हमको कैसा बना रहा है। माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे प्रथम धर्म है, क्योंकि अगर माता पिता नहीं होते तो हम चाहकर भी यहां नहीं आ सकते। भगवान भी हमको बिना माँ बाप के नहीं ला सकते। भगवान भी हमको बिना माँ बाप के नहीं ला सकते। जीव की रचना भगवान ने किया है, मैं ये मानता हूँ, शास्त्र मानता है, समय मानता है, जीवन मानता है। लेकिन माँ बाप का अगर सहयोग नहीं होगा तो ये जीव की यहाँ उत्पत्ति नहीं होगी। शास्त्र में तो कहा गया है कि भगवान को जब जन्म लेना होता है तो वो अच्छे माँ बाप के लिए अच्छी कोख का निरीक्षण करते हैं, वो खोजते हैं कि कहाँ मिलेगी, और उनके यहाँ परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जैसे अच्छी कोख की चिंतन करता है वैसे अच्छा जीव है। अच्छा जीव जो यहाँ से कर्म करके अच्छे कर्म करके जाता है वो भी अच्छे माँ बाप का चयन करने के लिए उतने समय तक परिश्रम करता है, और जब माँ बाप के अच्छे कोख मिल जाती है तो वहां जन्म लेता है। हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि छोटे से बालक में वो गुण आते हैं जिस गुण को हम लोग देख देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और कई अच्छे बड़े बड़े लड़के हो जाते हैं, उनके गुणों को देख के माँ बाप रोते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शास्त्र के आधार पर या समय के आधार पर कर्म प्रधान विषु कर राखा, जो जस कर ही थस फल छाका। शकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हम रामायण में जाए, गीता में जाए, भगवान ने गीता में कहा कि कर्म करना पड़ेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है। तो हमें ऐसा कर्म करना है जिससे हमारे माँ बाप प्रसन्न हो। हमें कर्म ऐसा करना है जो हमारा गांव पड़ोस क्षेत्र प्रसन्न हो। हमें ऐसा कर्म करना है कि हमारा अपना विकास हो,